अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डस्का में NH-75 हल्का में, जहां पर कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। इस दंगल को जीतने के लिए दोनों जमातों के जो उम्मीदवार हैं नौशीन इफ्तिखार और अली असद मली पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है कि ये ज़िमनी इलेक्शन अपनी नौइयत का वाहिद इलेक्शन है, जो एक ही इलेक्शन जो दूसरी मरतबा होने जा रहा है। इस वक्त पूरी जो सियासी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी डस्का पर बात कर रहा है, और जो सियासी जमातें हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त डस्का में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक जो चहलकदमी है, एक गहमा गहमी है, बावजूद इसके कि आज लॉकडाउन है डस्का में कोरोना की वजह से, लेकिन आपको जो चहलकदमी है इलेक्शन की वो नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो 19 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें जो तसादम के वाक़यात रूनमा हुए, उसके पेश नज़र सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर एक जो रेंजर्स के दस्ते तैनात किए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात की है। जो दूसरे इजलास से भी हमने देखा, जो डस्का सिटी में एक बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं जो गश्त कर रही हैं। इस वक्त जुम्मा है, लेकिन जुम्मे के वजह से आज डस्का में जो लोगों का रुझान है, लोगों की चहलकदमी है, वो बावजूद इसके कम है। लेकिन हमें जो पुलिस की तादाद है, पुलिस के दस्ते हैं, वो बड़ी तादाद में हमें डस्का की सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन ने भी इस हल्के के इलेक्शन को, इस इंतखाबी अमल को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए काफ़ी इक़दामात कर रखे हैं। जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं, वो उनको स्मार्टफोन पास रखने का कहा गया है और अपनी लोकेशन है उसको ऑन रखने का कहा गया है। साथ ही साथ उनको ये भी हदायत दी गई है कि अगर उनका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाए या सिग्नल की खराबी हो तो फिल फोर जो रिटर्निंग अफसर है उसको इत्तला दी जाए। तो नाज़रीन, अगर हम बात करें वोटर के रुझान की, हल्के का जो वोटर का रुझान है वो इस सारे प्रोसेस के दरमियान जो 19 फरवरी का जो इलेक्शन मुलतवी हुआ, दोबारा इलेक्शन का कहा गया, तो सारे इस अमल में जो वोटर का जो रुझान है वो हमें मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। हमें वो जो गहमा गहमी थी 19 फरवरी को, वो गहमा गहमी हमें इस बार नज़र नहीं आ रही। अगर हम डस्का की सड़कों पर बात करें तो वो जो पोस्टर्स थे, बैनर्स थे, जो काफ़ी तादाद में हमें यहाँ पे लगे हुए नज़र आए थे, वो इस दफ़ा हमें नज़र नहीं आ रहे। और साथ ही साथ लोगों का भी जो एक्टिविटी थी, सरगर्मियाँ थी, वो भी मामूल के मुताबिक है, कोई भी इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि कल के इलेक्शन में जो टर्न आउट है, जो 19 फरवरी के दिन 46% था, वो अब ज़्यादा भी रहा तो अब ये 20 से 30% के अराउंड अबाउट ये टर्न आउट रहेगा। जो अगर ये टर्न आउट मुतासर किस जमात को करेगा, वीडियो में आगे चल कर मैं ये आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन जो फैक्टर्स हैं जो इस जो टर्न आउट को मुतासर कर सकते हैं, उसमें एक फैक्टर कोविड का भी है। जो SOPs हैं, कोरोना SOPs, उसके तहत जब ये जो लाइनें लगी होंगी वोटर्स की, जो वोट डालने के लिए आएगा, तो वो एक टाइम में 5 वोटर्स अंदर जाएंगे और कोरोना SOPs के तहत, फासले के तहत जो वोटर्स होगा वो खड़े होंगे। तो इससे ये कहा जा सकता है एक तो फैक्टर है लोगों के रुझान पोलिंग स्टेशन के आने की तरफ, वो भी अब कल देखेंगे कितने लोग आते हैं। लेकिन ये मेरा अपना पर्सनली तज्जिया है जो मैंने नोट किया, 2 दिन से हल्के में मौजूद हूँ, मैंने नोट किया कि लोगों का रुझान कम है 19 फरवरी की निस्बत। तो एक तो वो फैक्टर हुआ कि लोग कम आएंगे। दूसरा फैक्टर है कोरोना की वजह से जो फासला होगा, अंदर 5 लोग एक टाइम में जाएंगे, तो इस वजह से जो लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा लाइनों में लग के, खुली लाइनों में लग के, जिससे वोटर्स बदतन होकर घरों को वापस जाएगा। ये भी एक फैक्टर है कोविड। और तीसरा फैक्टर है आज भी जो डस्का का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत, वो भी 34 तक 34 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया। गर्मी है आज, तो कल का दर्जा हरारत भी जो होगा वो भी 34 से 35 डिग्री तक जाएगा और एक गर्मी होगी। तो इस सूरत हाल में वोटर जो है वो कम निकलेगा वोट कास्ट करने के लिए। तो इसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले आज नौशीन इफ्तिखार ने जो एक एप्लीकेशन पुट की है, इस्तदा की है इलेक्शन कमीशन से
के सड़कों पर भी जो इलेक्शन जो डस्का की सड़कें हैं वहाँ भी कैमरे लगाए जाएँ, CCTV कैमरे लगाए जाए ताकि इलेक्शन को पुरशफ़ाफ़ अंदाज में यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि नशीन इफ्तिखार ने ये इल्ज़ाम लगाया है हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ पर कि उनको खदशा है कि जो बोगस वोट डालने का अमल है उसकी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ हल्के के पोलिंग स्टेशन की बात करें तो हल्के के 360 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से डस्का के 76 पोलिंग स्टेशन है और 76 पोलिंग स्टेशन में से 47 यानी कि 47 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास तरीन करार दिया गया है। उन पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और सिक्योरिटी की बड़ी तादाद रेंजर्स और पुलिस की बड़ी जो दस्ते हैं वहाँ मौजूद हैं। तो देखते हैं कल का इलेक्शन यहाँ पे किस तो जैसे हमने वीडियो में शुरू में बात की थी कि ये टर्न आउट किस जमात को मुतासर करेगा। तो जी हाँ, अगर डस्का का टर्न आउट मुतासर हुआ, जिसका अंदेशा है, खदशा है कि डस्का का टर्न आउट मुतासर होगा, तो ये नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून की जमात के लिए कि डस्का का टर्न आउट मुतासर होने का से मुस्लिम लीग नून को डस्का सिटी में फ़र्क पड़ेगा, उनके जो टोटल वोट होंगे। लेकिन अगर दही इलाकों में क्योंकि दही इलाकों में इस टाइम तहरीक इंसाफ का होल्ड ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि वहाँ थरा सियासत समझी जाती है, नाज़म चेयरमैन वो लीड कर रहे होते हैं, तो वहाँ का वोटर किस तरह निकलेगा, ये सारी सूरत हाल अब कल ही अतमी सूरत हाल हमारे सामने आएगी। तो देखते हैं कल का दिन किसके लिए एक अच्छी खबर लाता है। तो कल आप घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, लेकिन कोरोना SOPs का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।